चलिए, तो कल हमने कुछ चीज़ें देखी थी। कल हमने डैशबोर्ड की तरफ रीडायरेक्ट किया, लॉग आउट पार्ट देखा हमने कल, और साथ ही साथ जो चीज़ें हमने देखी थी कैसे हम लॉग आउट यूज़ कर सकते हैं। आज जो हम देखेंगे, आज होगा हमारे पास कौन सी चीज़, आज हम देखेंगे पोस्ट को अगर हमें ऐड करना है तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ हमें कौन सी फाइल बनानी है फिर, ऐड पोस्ट डॉट php फाइल, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने अपाचे सर्वर और MySQL को स्टार्ट करते हैं और जाते हैं हमारे अपने ब्राउज़र पे, ठीक है। तो लोकल होस्ट /blog hashim@gmail.com और लॉग इन, वेलकम योर लॉगड इन, ठीक है, दिख रहा है। आज जो हमें चीज़ देखनी है, आज हम देखेंगे ऐड पोस्ट डॉट php फाइल। तो चलिए सबसे पहले इस URL को मैं कॉपी करके नई फाइल बनाता हूँ। लेट्स सेव दिस फाइल एंड इसका नाम क्या रखेंगे हम, ऐड पोस्ट डॉट php। इसमें सबसे पहले हमें बनाना क्या है, मीन्स हमें फॉर्म बनाना है। क्या बनाना है बेटा, फॉर्म, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे टाइटल लिखेंगे ऐड पोस्ट, ठीक है, दिख रहा है बेटा अच्छे से। और मेथड रखेंगे पोस्ट, और साथ साथ एंक टाइप क्या होगा हमारे पास, मल्टी पार्ट स्लैश, बिकॉज हमें इमेज भी अपलोड करनी है। समझ आ रही बात, पोस्ट की जो इमेज है वो भी अपलोड करनी है। अब सबसे पहले होगा इनपुट टाइप, शाबाश, टेक्स्ट। पोस्ट का टाइटल जो है वो बनाएंगे, चलिए इसका नाम ही रखेंगे टाइटल, पोस्ट टाइटल। और पहले मैं साथ साथ यहाँ पे डेटाबेस भी ओपन कर रहा, चेक करने के लिए हमारे पास टेबल में कौन कौन सा कॉलम है, ठीक। तो चलिए मैं अगर ब्लॉग्स में जाता हूँ, ब्लॉग्स में देखेंगे हमारे पास बेटा कौन कौन सा टेबल है। हमने इसमें पोस्ट टेबल बनाया था। पोस्ट टेबल में हमारे पास कॉलम है पोस्ट टाइटल, पोस्ट कैटेगरी, पोस्ट डिस्क्रिप्शन, पोस्ट इमेज, पोस्ट डेट एंड यूज़र आईडी, ठीक है। तो एक तो पोस्ट डेट को हमने क्या रखा है यहाँ पे, शाबाश, डिफ़ॉल्ट में इसको, और ताकि खुद ही जो ही कोई पोस्ट ऐड हो जाए ऑटोमेटिकली वो डेट किस में चलना चाहे, और साथ साथ पोस्ट आईडी भी खुद ही जनरेट होगी, लेकिन यूज़र आईडी हमें पास करनी पड़ेगी। और वो भी हम एग्जैक्टली कर ही रहे, बिकॉज हमने क्या यूज़ किया है, हम सर्वर पे जो है सेक्शंस यूज़ करके वो तो चीज़ ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं। समझा रही है बात। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे भी एक्सेस कर सकता हूँ। सबसे पहले टॉप पे ही, ठीक है, टॉप पे है। सबसे पहले लॉजिक कौन सा लगेगा हमारे पास बेटा, ये वाला लॉजिक, कि अगर सेशन सेट हो, अगर यूज़र आईडी नहीं है तो इसको बताएंगे प्लीज़ लॉग इन योर अकाउंट फर्स्ट। समझ आ रही बात। तो ये हर एक पेज पे चेक करना होता है। क्या करना होता है, हर एक पेज पे चेक करना ज़रूरी होता है। सो दैट मीन्स अगर है तभी ये वाली चीज़ हमारी जो है चलेगी, ठीक है ना। समझ आ रही है बात। चलिए टाइटल लिया, प्लेस होल्डर लिखेंगे, एंटर लिखेंगे, पोस्ट टाइटल दीजिए। उसके बाद जो है हमारे पास ब्रेक टैग डाल के, और क्या चाहिए हमारे पास, टाइटल आ गया, व्हाट एल्स विल, हाँ। तो हमें पोस्ट कैटेगरी चाहिए, है ना। तो चलिए सेलेक्ट करके ऑप्शन डाल देते हैं यहाँ पे, इसको नेम रखते हैं यहाँ पे, कैटेगरी डाल देते हैं, ऑप्शन डाल देते हैं। ऑप्शन में हम कुछ कैटेगरी यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। लेट्स से न्यूज़, आपकी अपनी मर्ज़ी है, तो फिर आपको कैटेगरी भी पहले सेट करनी पड़ेगी। तो न्यूज़ कैटेगरी, चलिए न्यूज़, बट यहाँ पे मैं वैल्यू पास करूँगा सपोज़ स्मॉल में, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं न्यूज़ सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे इस कैटेगरी में कौन सा वैल्यू चला जाएगा, जो मैं वैल्यू में यहाँ पे मेंशन। अगर मैं यहाँ पे 1 मेंशन करूँगा, अगर मैं न्यूज़ सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इस कैटेगरी में क्या चला जाएगा, 1। और आपको आ रही है बात समझ। तो वो भी एक तरीका होता है हमारे पास, ठीक। उसी तरीके से ऑप्शन है, वैल्यू डाल देंगे, लेट्स से क्या डाल देंगे, स्पोर्ट्स,
दैट मीन्स कौन कौन सी कैटेगरी आपने चाहिए वो आप यूज़ वैल्यू। और व्हाट एल्स वी हैव, सपोज न्यूज़ आ गई, स्पोर्ट्स आ गया, चले एंटरटेनमेंट डाल दिए, एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट। चलिए लेट्स डू वन थिंग इंस्टेड ऑफ दिस, यहाँ पे मैं पास क्या करूँगा बेटा 1 2 और यहाँ पे पास क्या करूँगा 3 और यहाँ पे ऑप्शन डाल देते हैं हम वैल्यू 0 सेलेक्ट, क्या लिखेंगे कैटेगरी। डन हो गई ये चीज़। उसके बाद व्हाट एल्स वी नीड, टेक्स्ट एरिया, ठीक है। टेक्स्ट एरिया में हम भी क्या डाल देंगे प्लेस होल्डर, एंटर, डिस्क्रिप्शन है हाँ, और इसका भी नेम डाल देंगे DESC। DSC कभी ना लिखे क्योंकि वो कीवर्ड है, यू नो। DSC स्टैंड्स फॉर डिसेंडिंग इन MySQL, तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को कभी कभी ये इशू भी हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया होता है काम, डिस्क्रिप्शन DSC लिखा होता है, लेकिन फिर अल्टीमेटली डेटाबेस में इशू आ जाता है बिकॉज DSC उसके लिए एक कीवर्ड होता है। क्लियर? तो इस तरीके से ये चीज़ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास व्हाट एल्स वी हैव और इमेज, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इनपुट टाइप 5। और चूंकि मैं यहाँ पे वैलिडेशन नहीं करूँगा, मैंने ऑलरेडी वैलिडेशन आपको दिखाई है, तो हाँ, तो यहाँ पे मैं वैलिडेशन यूज़, और यहाँ पे हम लास्ट इनपुट टाइप जो है वो यूज़ करेंगे सबमिट, ठीक है बेटा। और यहाँ पे इसको लिखेंगे BTN और वैल्यू लिखेंगे अपलोड पोस्ट, ठीक है बेटा, समझ आ रही है बात। चलिए पहले इस फाइल को चेक करते हैं, देखते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास। लेट्स फाइंड आउट, लेट्स रिफ्रेश दिस पेज एंड क्लिक ऑन ऐड पोस्ट। तो इस तरीके से आप ये चीज़ देख सकते हैं, हमारे पास चीज़ जो है एग्जैक्टली आ गई। क्लियर? तो यानी कि टाइटल देंगे यहाँ पे, फिर इसमें से सेलेक्ट कैटेगरी करेंगे और यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे कोई फाइल को हम चूज़। तो आप बूटस्ट्रैप के थ्रू या HTML CSS के थ्रू जितना चाहे इसको आप अच्छा सा डिज़ाइन दे सकते हैं, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट हमारी सीरीज़ का है फंक्शनैलिटी पे फोकस करना। बिकॉज अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं वहाँ पे टेम्पलेट्स का भी फिर इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। सो ज़्यादा यहाँ पे मैं अगर CSS पे फोकस करूँगा, मे बी ये सीरीज़ क्या जाएगी, लंबी जाए। तो जितना शॉर्ट से शॉर्ट मैं कोशिश करूँगा और जितना ज़्यादा फंक्शनल सीखें उतने आपके लिए प्लस पॉइंट्स होंगे, ठीक है बेटा। तो उसके बाद यहाँ पे अब ये चीज़ हो गई। नाउ व्हाट टू डू हेयर, अब यहीं पे हम सपोज क्या करेंगे, वी विल यूज़ PHP टैग और यहाँ पे लिखेंगे इफ़, शाबाश, इज़ सेट पैरेंथेसिस के अंदर $_ पोस्ट और यहाँ पे पास करेंगे BTN। अब यहाँ पे पहले वेरिएबल्स बनाएंगे जिनके थ्रू हम डिटेल्स, तो मैंने पहले भी कहा आप वो MySQL I_real_escape स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं। समझ आ रही है बात बेटा? सो प्लीज़ वो वैलिडेशन का ख्याल रखें। लेकिन अब मैं यहाँ पे वो मैंने ऑलरेडी वो आपका वीडियो में आपको मैंने वो चीज़ें सारी क्लियर की है, कैसे अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं फ्रॉम अनवांटेड कंटेंट, या इसी तरीके से वैलिडेट अगर करना होगा तो कैसे करना, वो चीज़ भी हमने ऑलरेडी डिस्कस। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू, अगर आपने वो चीज़ें नहीं देखी तो हमारी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको चेक करें 1 by 1, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट्स कॉल इट पोस्ट, पोस्ट TITLE टाइटल इज इक्वल टू, शाबाश, $_ पोस्ट, और यहाँ पे होगा हमारे पास P टाइटल। तो नाम में कभी कभी गड़बड़ी हो सकती है, तो प्लीज़ एश्योर करें कि जो चीज़ आपने फील्ड का नाम रखा है वो हम एग्जैक्टली दे रहे हैं। कि इसी तरीके से कॉपी करके पेस्ट एंड पेस्ट 2 3 और यहाँ पे 4, और यहाँ पे हम दूसरी चीज़ जो पकड़ेंगे, इट इज़ नेम इज़ सपोज कैटेगरी, क्या है हमने रखा नाम, कैटेगरी रखा है नाम, और उसके बाद जो है दैट इज़ PDESC डिस्क्रिप्शन
एंड वी हैव माई फाइल। बट आपको पता ही है कि इसके लिए हमें कौन सा वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज सुपर ग्लोबल वेरिएबल दैट इज़ $_फाइल। चलिए इसका नाम रखेंगे फाइल, इसका नाम रखेंगे पोस्ट डिस्क्रिप्शन और इसका नाम रखेंगे पोस्ट कैट। ठीक है, तो आ गई ये सारी चीज़ें। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले हम फाइल जो है इसमें हमने क्या निकालेंगे, एक्सटेंशन अगर निकालना होगा वो भी मैंने ऑलरेडी प्रोसीजर समझा दिया। खाली फ़िलहाल मुझे क्या चाहिए इसमें, नाम। तो नाम के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, आई डिक्लेयर अ वेरिएबल $फाइल नेम इज इक्वल टू $फाइल, उसके अंदर की जो की होगी दैट इज़ कॉल्ड नेम। अब आपको पता है कि ये जो $फाइल है ये एक्चुअली क्या रिटर्न होता है, वहाँ से एक एरे रिटर्न होता है। तो एरे में एक तो इसका नाम स्टोर हुआ होता है, टेम्पररी लोकेशन है, साथ साथ टाइप क्या है, फाइल करप्टेड तो नहीं है, साइज़ क्या है, वो सारी चीज़ें किस वेरिएबल में चली जाती है, इस फाइल वेरिएबल, और ये एज अ क्या बन रहा है, एरे बनता है ये। ठीक है, और इसी चीज़ को अगर हम देखेंगे यहाँ पे मैंने उसी में से क्या निकाली, नेम की। अगर आप देखना चाहोगे आई विल ट्राई टू यूज़ प्रिंट। क्या करूँगा मैं बेटा यहाँ पे, क्योंकि एरे को अगर डिस्प्ले करना है तो या तो हम $var या var यूज़ कर सकते हैं, या तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट आर। चलिए प्रोसीजर के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि जो हमारे ऑनलाइन यूज़र्स में भी उनको ये चीज़ समझना है। जैसे सपोज पोस्ट का टाइटल है लेट्स से कोविड फॉर इंस्टेंस, कैटेगरी है ये न्यूज़, डिस्क्रिप्शन को डाल देते हैं, फाइल को चूज़ करते हैं, लेट्स चूज़ दिस फाइल एंड अपलोड। तो आप देख सकते हैं वहाँ से क्या जनरेट हो रहा है, हमारे पास एक एरे आ रहा है। सो वही चीज़ मैंने की, मैंने नेम उसमें से निकाला, मैं टाइप भी निकाल सकता हूँ, टेम्पररी लोकेशन भी ज़रूरी है ताकि जब हम इसको अपलोड करें तो उस टाइम किसकी ज़रूरत पड़ती है, आपकी जो टेम्पररी लोकेशन जो फाइल है वो कहाँ पे, तभी वो टेम्पररी लोकेशन से वो कहाँ चली जाती है, सर्वर पे। और साइज़ अगर आपको चेक करना है कि फ़ाइल का साइज़ कितना है, अगर आपको लिमिट करना है यूज़र के भाई आप इतनी ही MB फाइल या इतनी ही KB की फ़ाइल अपलोड करते हैं, तो आप इस साइज़ की मदद से वो चीज़ कर सकते हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस प्रीवियस लेक्चर्स में किया है। तो फ़िलहाल यहाँ पे मुझे क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो मुझे फ़ाइल नेम की ज़रूरत है और साथ ही साथ मुझे किसकी ज़रूरत है, टेम्पररी लोकेशन। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, टेम्प नेम हो गई ये दो चीज़ें। अब उसके बाद क्या होगा हमारे पास, कनेक्शन। तो कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए अब सबसे पहले हम जो यूज़ करेंगे, क्वेरी एग्जीक्यूट, क्वेरी लिखेंगे। क्वेरी में हम क्या लिखेंगे, शाबाश, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। तो एग्जैक्टली आप टेबल में जाइए, वहाँ पे पोस्ट है तो इसका ख्याल रखिए पोस्ट। उसके बाद कॉलम नेम्स, कॉलम नेम्स क्या है हमारे पास, PTI टाइटल। उसके बाद है कैटेगरी, PCATGOR पोस्ट कैटेगरी, PDESA पोस्ट डिस्क्रिप्शन एंड वी हैव पोस्ट IMG। अब रही बात हमारे पास पोस्ट डेट, वहाँ में देने की ज़रूरत नहीं है, बट वी हैव टू पास UID, तो उसके लिए वैल्यूज़ लिखेंगे। अब यहाँ पे पहला वैल्यू क्या होगा हमारे पास, डॉलर जो हमने बनाया P टाइटल वेरिएबल, यानी ये वाली चीज़ हम यहाँ पे पास करेंगे बेटा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा हमारे पास दैट इज़ पोस्ट कैटेगरी, तो ये चीज़ कॉपी और यहाँ पे क्या करेंगे, पेस्ट। व्हाट एल्स वी हैव, उसके बाद है पोस्ट डिस्क्रिप्शन, इसको कॉपी करते हैं। तो ऑर्डर का ख्याल रखिए जो आप यहाँ से ऑर्डर दे रहे हैं। उसके बाद इमेज जो है, इमेज में यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, इमेज का पाथ जो अभी हमने बनाया, लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड पाथ। क्या नाम रखें इसको, पाथ में क्या होगा, हम बोलेंगे क्रिएट अ फोल्डर देयर कॉल्ड अपलोड्स, और उसी के अंदर इस नाम की फ़ाइल को क्या करना है, सेम। तो हमारा पाथ यही होगा, जो कि अभी हमने वहाँ पे शायद फोल्डर नहीं बनाया। और एंड द लास्ट जो होगा हमारे पास दैट इज़ गोइंग टू बी जो हमारा सेशन
में हमारा वेरिएबल है, तो चलिए एक वेरिएबल बनाते हैं UID, क्योंकि हमें ऑलरेडी जो है $_ सेशन में जो वैल्यू आ रहा है दैट इज़, ठीक है। और या फिर डायरेक्टली मैं क्या कर सकता था, $_ UID भी मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ। समझ आ रही है बात बेटा? इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एक्स्ट्रा वेरिएबल, तो आई कैन सिंपली कॉपी एंड पेस्ट हियर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो डाल सकता हूँ, जैसे ऐसे करके, समझाने के तौर पे मैं इसको ऐसे कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको क्या करेंगे बेटा, पेस्ट। तो इस तरीके से जो चीज़ है वो चल जाएगी। मे बी 2 सिंगल कोट्स का इशू हो सकता है, तो कुछ इस तरीके से अभी आप इसको पास कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अनदर सिंपल तरीका है, मैंने क्या किया, जो सेशन के थ्रू हमें, बिकॉज लॉगिन जब वो करेगा सेशन वेरिएबल सेट हुआ होगा, तो सेशन वेरिएबल, सेशन में जो डेटा होगा वो इसमें स्टोर करके हम उसी की आईडी पास, क्योंकि हमने वहाँ पे कौन सी रिलेशन की है, फॉरेन की रिलेशन। समझा रही है बात? अब हमें क्या करना है काम, व्हाट वी हैव टू डू है, अब सबसे पहले यहाँ पे हम फोल्डर एक बनाएंगे, फोल्डर XAMPP htdocs में, यहाँ पे ब्लॉग में जाके यहाँ पे हमें क्या बनाना है, अपलोड्स ऑलरेडी है हमारे पास, ये देख सकते हैं, दिख रहा है बेटा। तो ये फोल्डर ऑलरेडी है, या फिर आप यहाँ पे एक और एक फोल्डर बनाएंगे, लेट्स कॉल इट पोस्ट, क्या रखेंगे नाम, बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें अपलोड्स में क्या है हमारा, प्रोफाइल्स, क्या है हमारे पास, इस अपलोड फोल्डर में क्या डाले हमने, यूज़र प्रोफाइल्स। तो लेट्स डू वन थिंग, इंस्टेड ऑफ अपलोड्स लेट्स कॉल इट पोस्ट्स, क्या रखेंगे नाम यहाँ पे। और समझ आ रही है बात? क्योंकि मैं चाहता हूँ जो मैं पोस्ट इमेज करूँ स्टोर, वो कहाँ पे करूँ, मैं पोस्ट फोल्डर में स्टोर करूँ, ठीक है। अब उसके बाद जो है सबसे पहले होगा इफ़ move_uploaded फाइल, अगर ये सही होगा, इसमें पास क्या करना है, $, शाबाश। इट एक्सपेक्ट्स हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स, 2। पहला है हमारे पास फाइल नेम एंड द सेकंड इज डेस्टिनेशन। द फाइल नेम इज $file temp and the destination is $path, ये वाली लाइन, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे अगर कुछ इशू हुआ यहाँ पे, तो एल्स में जाके एको करके इसको हम मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग। या चलिए मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके अलर्ट बॉक्स को डिस्प्ले, और यहाँ पे इसको किसकी तरफ रिडायरेक्ट कराएंगे, एड post.php पे, ठीक है। क्लियर बेटा, समझ आ रही है बात? अब अगर है तो उसके बाद क्या करना है हमारे पास, तभी हम बोलेंगे कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है। क्या करना है हमें, तो यहाँ पे हम किसको इंक्लूड करेंगे, connect.php फाइल जो हमने ऑलरेडी बनाई है, किसके लिए, कनेक्शन। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा बेटा काम, सबसे पहले कनेक्शन क्या किए, इंक्लूड। अब ताकि मैं अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करूं, और connect.php से मैं क्या लाऊंगा, कनेक्शन ऑब्जेक्ट, क्या लूँगा, क्वेरी मैंने ऊपर ही लिखी, मैं क्वेरी बाहर इसके अंदर भी लिख सकता हूँ। समझ आ रही है बात? कहाँ पे लिखी, हाँ क्वेरी कहाँ चली बेटा, क्वेरी MySQL क्वेरी फंक्शन से एग्जीक्यूट होती है बेटा, वो मैं स्ट्रिंग वेरिएबल बना रहा हूँ, इट्स अ स्ट्रिंग वेरिएबल, मैंने स्ट्रिंग ऊपर लिखी है, अभी क्वेरी एग्जीक्यूट मैं ये भी कर सकता हूँ, आई कैन ऑल्सो डू दिस थिंग, आई कैन कट दिस लाइन एंड आई कैन पेस्ट इट हेयर। समझा रही बात? ये होता है स्ट्रिंग मेंशन की। अब यहाँ पे सबसे पहले जो होगा $result वेरिएबल बनाया जाएगा, MySQL query $con, और यहाँ पे पास करेंगे $query, ठीक है। अब इसी चीज़ को हमें क्या करना है, अब यही लाइन हमारी क्वेरी को एक्चुअली क्या करेगी, एग्जीक्यूट करेगी।
और लिखेंगे इफ़ डॉलर रिज़ल्ट इज़ ट्रू, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि कॉपी करके और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं पेस्ट और बोलेंगे पोस्ट अपलोडेड सक्सेसफुली, एंड यहाँ पे हम फिर इसको कहाँ पे रीडायरेक्ट करा सकते हैं यूज़र डैशबोर्ड डॉट PHP। हालांकि फिर वहाँ पे हमें इन्हीं को क्या कराना है, डिस्प्ले कराना है, जो पोस्ट क्या हो जाएंगे अपलोड, या फिर सीधे आप यहाँ पे रीडायरेक्ट कराएंगे किस पेज पे, इसको व्यू पोस्ट डॉट PHP पे। समझ आ रही है बात? फिलहाल क्लियर आया समझ? तो चलिए देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली वर्क करेगा कि नहीं। और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे एरर आ सकता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग। हाँ, समथिंग वेंट, समझ आ रही है बात? तो ये इन शॉर्ट है ये सिंपल लॉजिक, कैसे हम एक पोस्ट को हम क्या कर सकते हैं अपलोड विद सेशंस का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया, और साथ साथ फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज़ किया, और साथ साथ हमने देखा कि हमारा जो पोस्ट होगा उसके लिए हमने अलग ही फोल्डर बनाया, उसका नाम क्या रखा हमने, पोस्ट्स फोल्डर। क्या बनाया हमने? चलिए अब पेज को रिफ्रेश करते हैं, लेट्स रिफ्रेश दिस पेज। और जो मैंने ऊपर प्रिंट आर फंक्शन थी, ओके, वो मैंने बंद की है, अभी यहीं पे है। मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ क्योंकि मुझे इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। चलिए पोस्ट कोई ऐड करते हैं, बताइए कोई टाइटल, लेट्स से कोविड-19, डिस्क्रिप्शन है ये न्यूज़, एंटर डिस्क्रिप्शन कोविड-19, क्या लिखेंगे, कोविड-19 wiped out the entire what else we can, entire economic sales whatever। ठीक है, अब चूज़ फाइल करेंगे यहाँ पे, और कोई फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं एंड लेट्स सेलेक्ट पोस्ट अपलोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, समझ आ रही है बात? आई बात हम। अब ज़रा डेटाबेस में चेक करते हैं क्या वहाँ पे पोस्ट हमारा अपलोड हुआ कि। लेट्स रिफ्रेश दिस, और ये देखिए आपका जो पोस्ट है वो ऐड, और साथ साथ जो यूज़र की आईडी है वो भी ऐड हो गई। यूज़र आईडी क्या है? अभी लोडिंग है, ओके, ये देख सकते हैं दिखा रहा है हाशिम। और अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा ये मुझे ले जाएगा किस टेबल पे, यूज़र्स टेबल पे, कि ये किसने ये पोस्ट अपलोड। समझ आ रही है बात? और इस तरीके से अगर हम अपने टेबल फोल्डर में जाएंगे तो वहाँ पे भी हम देखेंगे एक इमेज जो है वो आ गई। So this is how we can upload a post in a user dashboard है। तो इस तरीके से हमने एक यूज़र डैशबोर्ड में क्या किया, एक पोस्ट को अपलोड किया। आई बात समझ? सो फिलहाल ये था हमारा आज का टॉपिक कि अगर हमें एक पोस्ट को अपलोड करना है क्या तरीका है, कैसे चीज़ें चलती है एक्चुअल वर्ल्ड में। तो दिस वाज ऑल अबाउट। ठीक है, तो अगर आप में से किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी होगी तो प्लीज़ ज़रूर मेंशन करिएगा, तो आंसर देने की कोशिश पूरी करेंगे हम। और तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।